गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सबको याद हो तो हमारी मंथ की सीरीज चल रही है जिसमें हम इंडिविजुअली हर एक मंथ के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो लोग किसी भी मंथ में पैदा हुए, सपोज कोई जनवरी में पैदा होता है, कोई मार्च में पैदा होता है और कोई दिसंबर में पैदा होते हैं, तो हम इंडिविजुअली मंथ वाइज बात करेंगे। इस पूरी की पूरी सीरीज में, जैसे हमने मेरी लास्ट सीरीज में बात करी थी न्यूमरोलॉजी के ऊपर, मतलब 1 to 9 नंबर की न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करी थी, तो इस बार हम मंथ वाइज बात करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी न्यूमरोलॉजी वाली सीरीज नहीं देखी है तो जाओ मेरे चैनल पे और न्यूमरोलॉजी की सीरीज जरूर देखो। दे आर वेरी एक्साइटिंग और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला मुझे आप सबसे। थैंक यू फॉर दैट। एंड कमिंग बैक टू दिस वीडियो, आज हम जिस मंथ की बात करने वाले हैं वो मंथ है मार्च। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो मार्च के महीने में पैदा हुए। अब इसके अंदर आप किसी भी डेट में पैदा हुए हो, चाहे आप 1 तारीख को पैदा हुए, चाहे आप 19 को पैदा हुए, चाहे आप 30 को पैदा हुए, या फिर आप 25 को, 31 को, किसी भी डेट में पैदा हुए हैं। हम किसी भी पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मंथ वाइज बात करेंगे। मींस जो लोग मार्च के महीने में पैदा हुए हैं, about their personality traits, their characteristic, their positive characteristic, their negative traits, and about their career, their lucky number, lucky stones, and many more things about the people who are born in the month of March. तो अगर आप मार्च के महीने में पैदा हुए हो या फिर आपकी फैमिली में कोई है जो मार्च के महीने में पैदा हुए, आपके बच्चे मार्च के महीने में पैदा हुए, आपके स्पाउस पैदा हुए, तो ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए। इसको पूरे एंड तक देखना एंड डोंट स्किप इट बिकॉज बहुत एक्साइटमेंट आने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अगर मैं मार्च की बात करूं तो कि मार्च का जो महीना होता है वो बहुत अच्छा एक्साइटिंग महीना होता है। क्यों? क्योंकि मार्च स्प्रिंग सीजन है ना। स्प्रिंग सीजन इज बेसिकली सर्दियों का जाना होता है और गर्मियों का आगमन होता है, गर्मियों का आना होता है। तो इस सीजन में बहुत कुछ एक्साइटिंग होता है, वेदर में भी होता है, रोमांटिक सीजन है, फ्लावर्स बहुत सारे इस सीजन में आते हैं और बहुत अच्छी एक अच्छा एनवायरनमेंट ओवरऑल वेदर में रहता है। तो ये सीजन बहुत प्यारा सीजन होता है। आई पर्सनली लाइक दिस सीजन अ लॉट। और जिस तरीके का ये सीजन है उसी तरीके के इसके लोग भी हैं जो इस महीने में पैदा हुए हैं। सबसे पहले मैं मार्च की बात करूं तो मार्च में जो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे 2 कैटेगरीज को, यानी कि मार्च में पैदा होने वाले लोगों को मैं सबसे पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट कैटेगरी इज, देखिए, जो लोग 1 मार्च से 20 मार्च तक पैदा हुए हैं, यानी कि जिन लोगों का जन्म मार्च मतलब पहले 1 मार्च से 20 मार्च के बीच में आता है उनका बर्थडे, तो उन लोगों का जो ज़ोडिएक साइन होता है दैट इज पाइसिस, है ना। और जो लोग 20 मार्च से 31 मार्च के बीच में आते हैं, जिन लोगों का बर्थडे 20 मार्च से 31 मार्च के बीच में किसी भी तारीख को आता है, उनका जो ज़ोडिएक साइन होता है वो होता है एरीज। अब बेसिकली इन 2 चीजों में, इन 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अगर मैं इन कैटेगरीज की बात करूं, अगर मैं इन जनरल मार्च की बात करूं तो मार्च का जो महीना है वो होता है नंबर 3, है ना। अब नंबर 3 आप लोगों को पता ही, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी है तो मैंने उसमें 3 नंबर की न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बताया, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं उसका लिंक भी दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी चेकआउट करिए जरूर। क्या होता है, 3 इज अ नंबर ऑफ जुपिटर। अब जो मार्च महीने में जो लोग पैदा होते हैं वो लोगों का जो साइन है, यानी कि जो रूलिंग प्लैनेट है जो आप लोगों को रूल करता है, दैट इज जुपिटर। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर इज बेसिकली बृहस्पति। बृहस्पति का क्या कारक होता है? बृहस्पति इज ऑल अबाउट नॉलेज, विजडम, क्रिएटिविटी, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी। ये कारक बृहस्पति का है। तो आप लोग समझ गए। चलो, ये तो बात हो गई आपके बर्थ वाइज की। अब अगर हम इंडिविजुअल मार्च के लोगों की बात करें, अब देखो क्या होता है इन जनरल, अगर मैं मार्च की बात करूं कि जो लोग
1 से 31 मार्च के बीच में किसी भी दिन पैदा हुए हो, आपके इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे। सो बेसिकली मार्च के लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत दिल के मोम जैसे होते हैं, बहुत शरीफ से दिल के, बहुत साफ होते हैं। तो इंट्यूटिव पावर इनकी बहुत होती है, मतलब कोई भी चीज होने वाली होती है ना, इन लोगों को पहले से ही कहीं ना कहीं से तो देखो अंदाजा आ जाता है कि कुछ होने वाला है। तो इंट्यूशन पावर इनकी बहुत हाई होती है। टॉकेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, बातूनी लोग बहुत होते हैं, बहुत मजा आता है इनको बातें करने में, गॉसिप करने में। दे लव टू टॉक विद अदर पीपल। फ्रेंडली बहुत अच्छे होते हैं, तो बहुत जल्दी से फ्रेंड्स बना लेते हैं। ये बहुत सोशल बटरफ्लाईज होते हैं। इनको बहुत मजा आता है पार्टीज करने में। यार पार्टी एनिमल्स, यानी कि अगर आपका कोई भी दोस्त है या अगर आप खुद भी मार्च के महीने में पैदा हुए हो, तो आप लोगों ने चीज देखी होगी अपने अंदर कि क्या है ना, कि अगर आपको कोई रात को 2 बजे या 3 बजे भी उठा देना कि चल 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 भाई पार्टी करनी है, आप कभी भी मना नहीं करोगे। यू आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू लाइक अ एनर्जी बॉल। एंथुसियाज्म बहुत अच्छा होता है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी चीज को मैंने ठान लिया ना, तो वो करके रहना। डिटर्मिनेशन पावर तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है। ये भी देखा जाता है जो लोग मार्च के महीने में पैदा हुए हैं, उन लोगों को नाइट आउल्स भी कहते हैं। अब नाइट आउल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो बहुत ज्यादा एनर्जी है इनके अंदर, है ना, तो वो एनर्जी को उनको कहीं ना कहीं तो लगाना है। रातों को नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि वो सोचते रहते हैं, इमेजिनेटिव बहुत ज्यादा होते हैं। अब इमेजिनेटिव होते हैं तो ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं ना, वो अपने दिमाग में बनाते रहते हैं, मतलब अपने ही दिमाग में, अपने ही मन में इतनी बड़ी बड़ी सीनरीज, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज क्रिएट कर लेंगे। आप इनको कोई भी एक छोटी सी बात बोलो या एक छोटा सा सिनेरियो दे दो, वो उसके ऊपर इतनी बड़ी थियरी लिख देंगे। और वो पावर जो है, वो पावर सिर्फ और सिर्फ मार्च में पैदा हुए लोगों के अंदर ही होती है और किसी के अंदर नहीं होती बाबा। और ये बहुत अच्छी बात है इन लोगों की। साथ ही साथ क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती है इनकी, मतलब क्रिएटिविटी के मामले में आप इनसे कुछ भी करा लो, बहुत अच्छे लोग होते हैं। दे लव टू हैंग आउट विद न्यू पीपल। इनको नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से जुड़ना, उनकी लाइफ के बारे में जानना, और उससे भी ज्यादा उनको अपनी लाइफ के बारे में बताने में बहुत मजा आता है। मतलब दे जस्ट वॉन्टेड टू ग्रैब द अटेंशन। मार्च के लोगों के अंदर एक, मैं कहूँगी, एक अलग सा ही करिश्मा होता है कि मतलब वो कहीं पर भी जाएंगे ना, किसी भी रूम में एंटर करेंगे, सारे उनको ऐसे नजरों से देखेंगे कि अरे पता नहीं कौन आ गया। वेल पॉलिश्ड रहते हैं, मतलब हर टाइम मेंटेन रहते हैं। फैशन सेंस बहुत अच्छी होती है, फैशन करना बहुत अच्छा लगता है इनको। तो जो भी नया ट्रेंड आएगा, दे गो विद द ट्रेंड। जो भी नया ट्रेंड आएगा मार्केट में, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सेसरीज से रिलेटेड हो, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, कुछ भी ट्रेंड नया हो, ट्रेंड जरूर फॉलो करते हैं और अप टू डेट रहते हैं, अप टू मार्क रहते हैं। तभी लोग इनको देख के बहुत जल्दी इंप्रेस भी हो जाते हैं। करिश्मेटिक पावर बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। बातूनी होते हैं, तो बातूनी की वजह से बहुत अच्छे से इनको ये पता होता है कि कब कहाँ किससे किस तरीके की बात करनी है, जिससे कि काम आसानी से निकल जाए। तो इस मामले में भी बहुत अच्छे होते हैं। वो कहते हैं ना कि जिसके अंदर अच्छाइयां है तो बुराइयां भी होती हैं। भगवान ने अगर आपके अंदर 10 अच्छाइयां दी है, तो कहीं ना कहीं 4 बुराइयां भी जरूर दी होगी। अब आपकी अच्छाइयों की तो बात हो गई। अब अगर बात करें नेगेटिव ट्रेट्स की, तो नेगेटिव ट्रेट्स की अगर मैं बात करूं, दैट्स नॉट बेसिकली नेगेटिव ट्रेट्स, बट कुछ ऐसी चीजें जो आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना कंट्रोल करने वाली है, जिसकी वजह से आप कभी कभी प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। वो क्या है? सबसे पहला अगर नेगेटिव ट्रेट की बात करूं, तो वो ये है कि दे डोंट रिवील सीक्रेट्स, दे आर वेरी सीक्रेटिव। मतलब कि वो कभी भी सीक्रेट्स रिवील नहीं करते। अब सीक्रेट्स रिवील करने का ना करने का क्या मतलब है? वो ये कि अगर इनके मन में कोई बात है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, ये जल्दी से किसी को अपने दिल की बात नहीं बताते। अपने दिल के अंदर ही बातों को लेके बैठे रहते हैं, खुद से ही सोचते रहते हैं और जल्दी से किसी को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि अगर मैं उसको या किसी को भी बताऊंगा तो मैं वनरेबल फील करूंगा, यानी कि कहीं ये ना हो जाए कि सामने वाला मुझे कमजोर समझे या उन चीजों का फायदा उठाए। तो ये
किसी को भी ना आसानी से अपने दिल की बात नहीं बताते, या इनके मन में जो चल रहा है, जो इनके सीक्रेट्स है, वो जल्दी से नहीं बताते। अगर दूसरे नेगेटिव ट्रेट की बात करूं तो वो ये कि देखो, एक तरफ तो ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं ना, ये फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनाते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ दो ये फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनाते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बट हियर इज अ टिक, इनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते। क्या होता है ना कि ये बात हर किसी से कर लेंगे, अच्छे से बात करेंगे, हंसेंगे, कूदेंगे, पार्टी करेंगे, लेकिन जो इनके खुद के जो कहते हैं ना क्वालिटी फ्रेंड्स, वो इनके ज्यादा नहीं होते। वो सिर्फ 3-4 लोग ही होते हैं इनकी लाइफ में, जो इनके पूरे सर्कल में इनके अराउंड होते हैं। ये उन्हीं से बात करेंगे, ये उन्हीं को हर चीज बताएंगे, और ये उन्हीं के साथ जेलप रहेंगे। तो ज्यादा दोस्त भी नहीं बनाते, क्योंकि जल्दी से ना ये भरोसा नहीं करते किसी पे। अगर तीसरे नेगेटिव ट्रेट की बात करो तो दे आर एक्सट्रीमली मूडी पीपल। मतलब इतने ज्यादा मूडी होते हैं ना कि मतलब ऐसे लगेगा एक पल में तोला, एक पल में माशा। होता है ना कि अभी तो बहुत अच्छे मूड में बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जोक मार रहे हैं, सब कर रहे हैं, और नेक्स्ट मोमेंट पलक झपकते ही एकदम से पता नहीं कहां से इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, या ऐसी कोई छोटी सी बात होगी जो इन्हें पिंच हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड पीपल है, तो दिल पे बहुत जल्दी बातें लगा लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है ना, उसकी वजह से ये बहुत जल्दी लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं। तो शायद ये एक रीजन भी हो सकता है कि आप लोग कम ही दोस्त बनाते हो। बात हर किसी से करोगे, दोस्त कम बनाओगे, तो नेचर में ना एक मूडीनेस बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीमली मूडी लोग होते हैं ये लोग। नाउ अटेंशन सीकर बहुत होते हैं, मतलब इनको हर जगह पे अटेंशन चाहिए। ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ पे इन्हें अटेंशन नहीं चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, हर जगह इनको चाहिए कि हर कोई ना मुझे अटेंशन दे। अटेंशन सीकर बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसका दे सीक फॉर अटेंशन। कॉम्पिटिटिव बहुत होते हैं। वेल देखा जाए तो कॉम्पिटिटिवनेस कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव ट्रेट ही है, लेकिन आप लोगों के लिए वो कॉम्पिटिटिवनेस कहीं ना कहीं बुरा बन जाता है, गलत ट्रेट में आ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस भरी हुई है कि जब भी आपको लगता है ना कि ये इंसान मुझसे आगे कैसे जा रहा है, या ये पर्टिकुलर इंसान ऐसा कैसे कर रहा है, मुझे इससे ज्यादा करना है, तो उस चक्कर में ना उसको नीचे करने के लिए या अपने आप को उससे ज्यादा ऊपर प्रूव करने के लिए ना आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, आपका जो सर्कल है, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, उन लोगों को कभी कभी आप निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब आप उन्हें निग्लेक्ट कर देते हो तो वो चीज ना आपकी मेंटल हेल्थ पे या आपकी फिजिकल हेल्थ पे हावी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ट्राई टू बी सॉर्टेड इन लाइफ। थोड़ा इतना भी ज्यादा कंपटीशन होना अच्छी बात नहीं है, दो आज का वी लिव इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, बट स्टिल थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए चीजों का। दैट्स व्हाट आई फील। लैक ऑफ फोकस बहुत ज्यादा होता है। अब क्या होता है ना कि देखो, ये खुद के ही एक ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, खुद की ही एक इनकी इमेजिनेटिव दुनिया है, ये हमेशा उसी में गुम रहेंगे, उसी में चीजों के बारे में सोचते रहेंगे। तो उसकी वजह से जिन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए वो काम ही इनका पूरे टाइम पे हो पाता है। लैक ऑफ फोकस इनका हो जाता है, और कहीं ना कहीं प्रोकास्टिनेशन भी बहुत ज्यादा करते हैं कि मतलब चीजों को ना टालने की बड़ी आदत होती है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अभी टाइम पड़ा है, हम बाद में करते हैं। तो इसकी जब ये प्रोकास्टिनेशन आ जाती है ना आप लोगों के अंदर, तो आपको जब काम टलता चला जाता है ना, तो फिर आपको खुद में ही एक बहुत ज्यादा एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है कि अरे ऐसे कैसे क्यों काम हो गया, क्योंकि परफेक्शन भी तो चाहिए ना, परफेक्शन सीकर भी हो आप लोग, तो परफेक्शन चाहिए। तो जब खुद ही काम को प्रोकास्टिनेट करोगे तो एंजाइटी आ जाती है। तो ये कुछ हो गए आपके नेगेटिव ट्रेट्स, तो इनको थोड़ा सा सॉर्ट करने की कोशिश करो। अब अगर हम बात करें करियर ऑप्शंस की, तो जो लोग मार्च के महीने में पैदा हुए हैं, देखिए क्रिएटिव बहुत ज्यादा है, तो इनके लिए सभी तरीके की क्रिएटिव फील्ड्स, यानी कि जहां पे इनको क्रिएटिविटी का
काम हो, या फिर देखो टॉकेटिव बहुत ज्यादा है तो इनका जो बोलने की पावर है ना, बोलने की स्किल्स है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स है या जहाँ पे आप जितना ज्यादा लोगों से मिलकर उनसे बात करें, वो फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, देखिए आपका जो मार्च के लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है, जो पाइसिस को आप लोगों को रूल करता है, दैट इज जुपिटर। अब जुपिटर जो है बृहस्पति का कारक है, तो बृहस्पति इज बेसिकली अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज। तो मतलब आप नॉलेजेबल भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप ऐसी फील्ड्स को चूज करिए जहां पे क्रिएटिविटी, नॉलेज और आपके बोलने के स्किल्स का मिक्सचर हो। अब वो क्या हो सकती है, इट कैन बी द टीचिंग जॉब, आप टीचर बन सकते हैं अच्छे। इट कैन बी द कंसल्टेशन जॉब, जहां पे आप लोगों को कंसल्टेशन दे, काउंसलिंग करें उन लोगों की। इट कैन बी यू कैन बिकम अ प्रोड्यूसर एज वेल, आप राइटर बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकर अच्छे बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस टाइप के जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स है ना, जिसमें नॉलेज और स्पीकिंग इन सबका मिक्सचर हो, वो फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो अगर आपका सपोज कोई बच्चा भी है और वो छोटा है और आप उसके लिए कोई अच्छी फील्ड ढूंढना चाहते हैं, तो अपने बच्चे को ऐसे फील्ड में डालिए जो क्रिएटिविटी के साथ साथ नॉलेज और स्पीकिंग का जिसमें काम ज्यादा रहे, तो वो उसमें बहुत अच्छा राइज करेगा। अगर मैं बात करूं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की, तो जो भी लोग मार्च में पैदा होते हैं उनको ज्यादातर जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो ज्यादातर उनको होते हैं ब्रीदिंग इश्यूज, मतलब सांस लेने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा देखेगी। अब हार्ट डिजीज का क्या रेलिवेंसी है, वो ये कि देखो दिल के साफ है लेकिन सीक्रेट बहुत ज्यादा कीप करते हैं ना, तो उसकी वजह से जल्दी से किसी को अपना सीक्रेट बताते नहीं। तो वही चीज है, वो कहते हैं ना कि दिल का हाल बताना चाहिए दूसरों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को। तो जल्दी से किसी से सीक्रेट रिवील नहीं करेंगे, मन में बातें रखेंगे तो फिर मन तो दुखी होगा ही। जब मन दुखी होगा तो हार्ट रिलेटेड डिजीज बहुत ज्यादा आपके अंदर आती है। ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, इमेजिनेटिव पावर है तो, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग भी आप लोग कई बार करते हो, तो उसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी भी होने की इश्यूज आते हैं, माइग्रेन होता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारे जितने भी इश्यूज है ये आपके साथ रहते हैं। हेडेक बहुत ज्यादा रहता है, तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि आप ज्यादा इतना ज्यादा सोचे ना, और दूसरों से अपना दिल हल्का कभी ना कभी कर लेना चाहिए। अब अगर हम बात करें लकी कलर्स की, तो जो भी लोग मार्च के महीने में पैदा हुए उनके लिए जो लकी कलर्स है दैट इज ऑल लाइट शेड्स ऑफ कलर्स। जितने भी लाइट शेड्स हैं कलर के, अब वो लाइट ग्रीन हो सकता है, लाइट पिंक हो सकता है, लाइट रेड हो सकता है, ब्लू में स्काई ब्लू आप चूज कर सकते हो, नेवी ब्लू आप चूज कर सकते हो। तो मतलब जितने भी लाइट शेड्स है ना वो आप अच्छे से चूज कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। डार्क कलर्स को चूज थोड़ा आप कम करने की, यानी कि अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। डार्क में स्पेशली ब्लैक कलर आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है, तो आप उसे अवॉइड किया कीजिए। अब अगर हम लकी नंबर्स की बात करें तो देखिए जो मार्च है, मार्च देखिए अगर हम पूरे साल की कैलेंडर की बात करें तो साल में 12 महीने होते हैं, तो मार्च का जो महीना होता है दैट इज नंबर 3, तीसरा महीना ही होता है ना मार्च का। तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा लकी नंबर है दैट इज नंबर 3, नंबर 7 एंड नंबर 9। तो अगर आप अपनी लाइफ में पार्टनरशिप भी ढूंढ रहे हैं, या आपका कोई स्पाउस है, आपको शादी के लिए देखना है, तो उसमें भी आपके जो कंपैटिबल नंबर्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप या बिजनेस डील के लिए भी, तो वो नंबर 3, 7 और 9 आप अगर ऑप्ट करेंगे बहुत सही रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ जो लकी डेज है आप लोगों के लिए दैट इज संडे, मंडे एंड थर्सडे। तो आपको अपनी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, इंटरव्यू में जाना है, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, शादी के लिए अगर देखने जाना है, तो आप इन 3 दिनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छा ऑस्पिशियस डे रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेमेडीज की। तो जो भी लोग मार्च के महीने में पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए जो इन जनरल देखिए रेमेडीज इज ऑल अबाउट
रेमेडीज की अगर मैं बात करूं वो इंडिविजुअल वाइज होती है ना, लेकिन हमारा जो मंथ होता है, जिस महीने में हम पैदा होते हैं, वो भी हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत हद तक हमें बताता है। तो जो मार्च के लोग हैं उनके लिए जो जनरल रेमेडीज रहेंगी वो ये कि देखिए, आप लोगों का जो प्लैनेट है दैट इज जुपिटर, तो आप लोग जुपिटर से गवर्न करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों की देखो थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी वजह से जो आपका हेडेक रहता है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी रहती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन बहुत जरूरी है आपके लिए। कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट मेडिटेट जरूर कीजिए। किसी भी टाइम कर सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर रात को सोने से पहले करते तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। और जैसा कि आपको प्लैनेट जुपिटर गवर्न करते तो आपको बृहस्पति देव, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट के जो गुरु है वो बृहस्पति देवी है, तो आपको बृहस्पति देवी यानी कि विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप विष्णु जी के मंत्रों का चैंट कर सकते हैं, थर्सडे के व्रत रख सकते हैं, या किसी भी फॉर्म में आप जो है बृहस्पति देव की या विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। तो आपके लिए वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, बिकॉज यू आर स्प्रिंग बेबी है ना, स्प्रिंग बॉर्न बेबी है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि पूरे दिन में एक ऐसा टाइम निकाले जब आप नेचर के साथ बैठे, क्योंकि जब आप नेचर के साथ बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ना ग्राउंडेड फील होगा। अब पाइसेस है तो पाइसेस यूजुअली वाटर साइन होता है, पाइसेस एंड एरीज के अभी अब जैसे मार्च है तो मार्च बेसिकली अगर पाइसेस है तो वो वाटर साइन होता है। तो वाटर के साथ साथ जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे, आप नेचर के साथ जितना ज्यादा जुड़ के रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील होगी। साथ ही साथ आप किसी भी फॉर्म में पानी के साथ भी जुड़ सकते हैं। पानी के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, मतलब जितना ज्यादा आप हाइड्रेट रहेंगे, जितना ज्यादा आप पानी पियोगे, हाइड्रेट रहोगे, आपकी बॉडी उतने ज्यादा फ्लूइड्स निकालेगी, तो आप बहुत अच्छा आपको फील होगा, टेंशन कम होगी, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो ये सारी रेमेडीज आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। सो गाइज, दिस इज द वीडियो फॉर द पीपल हु बॉर्न इन द मंथ ऑफ मार्च। आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि मैंने जो भी इस पूरी वीडियो में बातें बताई हैं, आपसे वो बातें कितनी रेजोनेट हुई और आपको कितना लगता है कि ये बातें सही हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी मार्च के महीने में पैदा हुए हैं। एंड गाइज, प्लीज डू शो योर लव एंड सपोर्ट टू मी एंड टू माई चैनल, बिकॉज ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आप लोगों का भी चैनल है। और मुझे साथ में ही मुझे ये जरूर लिख के बताइए कि आप लोगों को और किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं उसी रफ्तार में, उसी डायरेक्शन में वो वीडियोस ट्राई करूंगी और बनाऊंगी, जरूर आप लोगों के सामने लाऊंगी। एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज सब्सक्रिप्शन से जब आप सब्सक्राइब करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलता है और तरीके की वीडियोस बनाने का। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। तो अब हम जल्दी मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल। बाय।